नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। और आज पॉलिटिकल गतिविधियां क्या कुछ रही और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या रहा, आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान उन्होंने किन पार्टियों के साथ मुलाकात की और क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आया। और इसके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में जो अन्य पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अलायंस, जो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कर सकती है, लेकिन आज जो मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि सभी पार्टियों के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सभी पार्टियां मतलब बीजेपी को छोड़ के जो अन्य पार्टियां जो उनके साथ नहीं है, जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या अन्य पार्टियों के साथ जो है मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में राहुल गांधी आज जम्मू पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पार्टी वर्करों को जो है संबोधित किया। क्या कुछ रहा और क्या कुछ आज का डेवलपमेंट रहा, क्या कुछ अपडेट रहा, इस सब को जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी वरुण का। और वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण से जानेंगे कि आज राहुल गांधी का जो सबसे बड़ी जो इस समय ब्रेकिंग खबर है कि अलायंस किसके साथ हुआ है, तो क्या कुछ हुआ है। वरुण, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की जो भेंट हुई है, जो उनके साथ एक बैठक हुई है, उस बैठक का नतीजा क्या निकला है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल राही, मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। आज उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक की गई जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल रहे, उनके साथ उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी जो हैं उस बैठक में शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इनके बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई है। उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये दोनों पार्टियां गठजोड़ कर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। अब इस पर पूरी तरह से पर्दा जो है वो साफ हो चुका है। अब ये दोनों पार्टियां जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें जो है वो खड़ी कर सकती है। हालांकि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस को समर्थन दे सकती हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो जम्मू भी पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी के वर्करों के साथ मुलाकात की है। और राहुल गांधी ने खुद ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेट का दर्जा वापस दिलवा कर रहेंगे। और राहुल गांधी चाहते थे कि पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा हम जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा इसी के साथ जुड़ी हुई कि एक तरफ लगातार जो है वो कांग्रेस की बैठकें जो है वो वहां जम्मू कश्मीर में हुई हैं, कश्मीर में हुई है फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के साथ, और फिर वो जम्मू पहुंचे जहां पार्टी वर्करों को संबोधित किया। तमाम जितने बड़े नेता थे कांग्रेस के वो मौजूद थे। अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए, अगर इसके अपोजिशन की बात की जाए, अगर कांग्रेस का जो ओपोजिशन है वो भाजपा है, तो भाजपा की भी आज जी किशन रेड्डी और साथ में जो है वो तरुण चुग और तमाम बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकला, क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी थी, क्या कुछ कहा? देखिए राही, जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं तरुण चुग, जो कि एक नेशनल लीडर भी हैं, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे जितनी विपक्षी पार्टी हो, ये अगर एकजुट हो भी जाती हैं तो भाजपा के ये बाल भी उखाड़ नहीं पाएंगे। भाजपा ये दावा कर रही है कि हमें इस गठजोड़ से कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचेगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये तरुण चुग का कहना था। और उसके साथ साथ आज एक बड़ी बैठकें जो है वो आज भाजपा कार्यालय के अंदर हुई है, जिसमें तरुण चुग की बात की जाए, तरुण चुग के साथ जी किशन रेड्डी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्हें चुनाव प्रभारी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और आज एक रणनीति जो है वो तैयार की गई है कि इस गठजोड़ को किस तरह से हराया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक साथ आना कहीं ना कहीं अब ये संभावना जो है वो ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में गठजोड़ की सरकार हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर भाजपा ये जीत का दावा कर रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है,
लेकिन गठजोड़ किसके साथ करेगी भाजपा ये देखने वाला होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक इतिहास रहा है। बिना गठजोड़ के जम्मू कश्मीर में आज तक सरकार नहीं बनी है और भाजपा जो ये दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा सीटें वो जीतेगी, अगर 50 से ज़्यादा सीटों ने जीतनी है तो कश्मीर से भी उनको 10 से ज़्यादा सीटें जो है वो जीतनी पड़ेंगी। उसके बाद ही ये लक्ष्य जो है वो पूरा हो सकेगा। लेकिन कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका दबदबा जो है वो कश्मीर में हर बार देखा जाता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है वो पूरा दमखम जो है वो अपना लगा रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने कैंडिडेट जो है वो जमीन पर उतारे हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है और भी बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका दबदबा कश्मीर में ज़्यादा है। लेकिन अगर मोदी लहर की बात की जाए तो मोदी लहर में भाजपा ने 25 एमएलए जो हैं वो जीते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब जनता का रुख दिखने वाला होगा कि जनता किस पॉलिटिकल पार्टी पर अपना भरोसा करती है। बिल्कुल वरुण, एक चीज मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा जो कांग्रेस नेता रमन बल्ला के साथ जो है हमारे संवाददाता वरुण ने जो बातचीत की है वो आपको सुनाते हैं। रमन बल्ला जी इस समय हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। बल्ला साहब, क्या कहेंगे, राहुल गांधी का दौरा कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं और कांग्रेस के नेताओं को कितनी मजबूती मिलेगी उनके दौरे के बाद? आप देखो, इतनी गर्मी में होने के बावजूद लोग बड़े सरकर्दा, बड़े अच्छे ढंग से सक्रिय होने के नाते उन्होंने भाग यहाँ पे लिया। कश्मीर में भी मीटिंग हुई, आज जम्मू में भी हुई, और लोगों के हौसला बुलंद करने के लिए, लोगों की मुश्किलातों को सुनते हुए उन्होंने दौरा लगाया है कि कहीं ना कहीं लोगों को संदेश दें कि वो कांग्रेस का परिवार जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है, नौजवानों के साथ खड़ा है जिनका रोजगार छीना गया, उन बुजुर्गों के साथ खड़ा है जिनकी विधवाओं की पेंशन बंद कर दी गई, उन ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो लोगों को राहत देने वाले कदम थे जिसमें कहीं भी राहत देने के कदम नहीं उठाए जाए, टैक्स वसूलने वाले कदम उठाए गए, स्मार्ट मीटर लगा के लोगों को तंग किया गया। तो सारी चीजें मुद्दे हैं जिनका संज्ञान लेते हुए हमने उनके नोटिस में लाया। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में चुनाव लोकल इश्यूज पे भी लड़े जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि दोनों गठबंधन कर सरकार बना पाएंगे जम्मू कश्मीर में? हर कीमत में सरकार बने। भाजपा कहाँ से सरकार बनाएगी? जिनके पास 3 आदमी एमपी के चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे चुनाव बनेगी? अगली सरकार कांग्रेस की और गठबंधन की। भाजपा ने कहा है कि कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवारों को वो समर्थन करेगी। वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखते हैं, अपने में दम नहीं है, अपना कोई कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। कभी बैट बल्ला के स्पोर्ट वहां पे करते हैं, कभी किसी के करती हैं, तो दावे करते हैं 50 के पास, सारे दावे खोखले साबित हो गए। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि कांग्रेस को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनके बयान की हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। तो रमन बल्ला जी इस समय हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि भाजपा की बयानबाजी को हम सीरियसली जो है वो नहीं लेते हैं और राहुल गांधी आज जम्मू के दौरे पर यहाँ पर थे और राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के नेताओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। अब ये गठबंधन करने के बाद चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर अब क्या चीजें सामने आती है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां से टिकटें जो है वो मिलती है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की पहली सूची जो है वो पेश कर दी जाएगी। नमस्कार। तो अभी आप सीनियर लीडर रमन बल्ला को सुन रहे थे, जिनके साथ हमारे संवाददाता ने जो है वो बातचीत की है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा और हमारा ये जो गठबंधन है ये काफ़ी कारगर साबित होगा। बहरहाल वरुण के पास दोबारा चलते हैं। वरुण, अभी हमने आपकी ये रमन बल्ला के साथ रिपोर्ट देखी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज जहां जम्मू में भी उन्होंने अपना संबोधन किया, कांग्रेस नेताओं के बीच में किस तरीके का उत्साह था, कैसे देख रहे थे आप? बिल्कुल राही, जब नेशनल लेवल का लीडर अगर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और अपनी पार्टी के वर्करों के साथ मुलाकात करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स का और जो नेता है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनका मनोबल आज काफ़ी हद तक बढ़ा होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने उत्साह जो है वो आज बढ़ा है अपने वर्करों के अंदर। हालांकि हमें यह भी सुनने को मिला है कि राहुल गांधी जो है वो अपने पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात करना चाहते थे। वैसे तो जम्मू कश्मीर के तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो
कश्मीर में राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर चुके थे, लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि वो जम्मू पहुंचकर अपने पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात करें। और आज कांग्रेस के जितने भी पार्टी वर्कर वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके अंदर एक नया तरह का जोश देखने को मिला और राहुल गांधी लंबे समय तक अपने पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात करते रहे। और अब यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज या फिर कल कांग्रेस जो है वो अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। और रमन बल्ला की बात की जाए तो रमन बल्ला को ऑप्शन दे रखे हैं कांग्रेस ने, और रमन बल्ला के पास दो ऑप्शन है, ये कहीं से भी विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। रमन बल्ला के पास दो विकल्प हैं, अगर वो आरएसपुरा जम्मू साउथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो जम्मू बाहू की विधानसभा सीट है, इन दोनों सीटों में रमन बल्ला जहां चाहे वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन रमन बल्ला की सीट जो है वो पक्की हो चुकी है और उन्हें दो सीटों पर ऑफर दिया गया है। दोनों सीटों पर जिस सीट पर रमन बल्ला चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। लेकिन कल क्या रहे हैं, एक बार रविंद्र रैना को हम सुन लेते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले। श्री राहुल गांधी आप सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की है और इस तरह से नकल उतारी है, उसे आप कैसे देखते हैं? श्री राहुल गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का बुरे तरीके से सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से लोकसभा के चुनावों में धराशायी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बैसाखियों के सहारे जम्मू कश्मीर में चलने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी आज कश्मीर की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई जनाधार नहीं है। इसलिए वो जम्मू कश्मीर में बैसाखियों को ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट। दूसरों के कंधों पर बंदूकें रख के निशाने लगाने से कभी निशाने नहीं लगते। कांग्रेस का पहले भी यहां सफाया हुआ है और असेंबली इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस का बुरी तरीके से सफाया होगा। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में कोई अपना वजूद नहीं है। नकल भी उतारी है प्रधानमंत्री की, आप उसे कैसे देखते हैं? और अलायंस भी होने जा रहा है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस। और देखिए, जिस प्रकार की भी साजिश षड्यंत्र श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में करें, उनकी एक नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी जी को भली भांति जानते हैं। सारी दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में थी, ना कभी यहां गुजर बकरवालों को कांग्रेस ने अधिकार दिए, ना यहां पीओजे के वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को कांग्रेस की हुकूमत में कभी अधिकार मिले, और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने डोगरा समाज, ओबीसी, महिलाएं, वाल्मीकि, दलित समाज, हर वर्ग का कांग्रेस ने अपमान किया। हर वर्ग को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा। और आज जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, हर वर्ग के साथ न्याय मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मोदी साहब ने खोला। आज मोदी साहब के जो कोशिशें हैं, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई है। आज जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा मजबूत हुआ है। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और आतंकवादियों का तांडव होता था। परंतु
आज अमन, शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट है, ये सब मोदी साहब की देन है। जितना बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी जी को करना है वो करें, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। प्रचंड बहुमत के साथ जनता की सपोर्ट बीजेपी के साथ है और मोदी साहब के साथ है। राम माधव भी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू और कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बीजेपी की जीत होगी। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नौशहरा विधानसभा सीट से आपका नाम जो है हुकूमत से चर्चाओं में है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अक्सर चर्चाओं में हमारा नाम रहता है। तो ये अभी आप रविंद्र रैना को सुन रहे थे, जिनसे हमारे संवाददाता ने ये सवाल पूछा कि क्या आप नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा एक बार रविंद्र रैना वहाँ के जो है कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उन्होंने ये एक बड़ी बात जो है, एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब बैसाखियों के सहारे है और उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर वहाँ पर कंटेस्ट करूँगा। तो वापस वरुण के पास चलते हैं। वरुण, मेरा आपके साथ एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज कांग्रेस की हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी खुश नजर आ रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई काफ़ी मतलब कि एक उनके साथ अन्य पार्टियों के साथ सहमति जो है वो बन गई है, जिस वजह से राहुल गांधी आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा को अब इसके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? हालांकि राम माधव की एंट्री होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। और राम माधव क्या कुछ अब कांग्रेस या अन्य पार्टियों की इस स्ट्रैटेजी को मतलब काउंटर करेंगे या कुछ और रणनीति वहां पर सामने आ सकती है? क्या कहते हैं वरुण? देखिए राही, आपने बिल्कुल सही कहा। अब भाजपा को अपनी रणनीति जो है वो थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब गठबंधन हो चुका है। अब विपक्षी पार्टी जो है वो एक बार फिर एकजुट हो चुकी हैं और विपक्षी पार्टियों का एकजुट होने का मतलब ये है कि उन्हें भाजपा को जम्मू कश्मीर में हराना है। लेकिन भाजपा की जो नीति है उसे देखना पड़ेगा। हालांकि अभी भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, वो क्या करते हैं। डेली वेजेस एक अहम मुद्दा है, क्योंकि डेली वेजेस जो है वो भाजपा से खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि 60,000 डेली वेजरों का वोट है। अगर डेली वेजर्स भाजपा से नाराज होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को इन चुनावों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन राम माधव की एंट्री होना ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा अपनी रणनीति में जो है वो कुछ हद तक बदलाव करना चाहती है। राम माधव को स्पेशली कश्मीर के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कश्मीर में भाजपा इस समय कमल खिलाना चाहती है। वो चाहती है कि भाजपा जो है वो कश्मीर में भी कुछ हद तक सीटें जो है वो निकाले, क्योंकि राम माधव लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रह चुके हैं और कश्मीर को भली भांति जानते हैं। इसलिए राम माधव की एंट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। और जैसे राम माधव जम्मू कश्मीर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ बैठक की है। और अब क्या रणनीति बदलती है भाजपा, ये देखने वाला होगा। लेकिन भाजपा भी जो है वो अपनी पहली सूची जो है वो आज या फिर कल जारी कर सकती है। लेकिन तमाम बड़े नेता आज एकजुट हुए हैं। हालांकि अगर जी किशन रेड्डी की बात की जाए तो वो भी आज की बैठक में शामिल रहे। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, लेकिन भाजपा ने कह दिया है कि कोई भी विपक्षी पार्टी गठबंधन कर ले, भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में जीतेगी भी और अपनी सरकार भी बनाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सामने दिख रही है, क्योंकि आज जिस मकसद के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंचे थे वो अपने मकसद में अभी कामयाब दिख रहे हैं। तो आप नजर बनाए रखिए वरुण, पॉलिटिकल जितने भी अपडेट्स या किस तरीके की आगे जो है वो खबरें निकलकर सामने आती है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वरुण। तो ये थे हमारे साथ वरुण, जो हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से भाजपा के लिए एक चुनौती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी अन्य नेताओं के संपर्क में थे, यानी वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हों, क्योंकि उन्होंने
फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ एक विशेष बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में मौजूद थे। कश्मीर में सारी सहमति के बाद जो है वो जम्मू पहुंचे। जम्मू में भी तमाम अपने पार्टी वर्करों को संबोधित किया, उनसे बातचीत की, लोगों का हाल जाना और भाजपा पर लगातार वो निशाना साधते रहे और लगातार ये भी कहते रहे कि अगर आप लोग कांग्रेस को मतलब कि विजयी करते हैं, कांग्रेस को लाते हैं, भरोसा करते हैं हम पर, तो राज्य का दर्जा जो है वो कांग्रेस आपको दिलाएगी। तमाम तरह की उन्होंने बातें वहां पर रखी। हालांकि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो देखना बाकी होगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही और हमारी नज़र जो है वो लगातार जितने भी पॉलिटिकली हमारे जो रोज़मर्रा की पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है उस पर जो है हम रोज़ आपके लिए शाम को 9 बजे इस तरीके की अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर।